दोस्तों, दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली देश जिस रहस्यमयी और दुनिया की सबसे जटिल तकनीक को ठीक से इस्तेमाल करने में फेल हो रहे थे, आज भारत ने उसी तकनीक में एक ऐसी जान फूंक दी है जिसने आधी दुनिया की नींद उड़ा दी है। एक ऐसा हथियार जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह सिर्फ 44 सेकंड में मौत बनकर टूटेगा और इसमें लगे 72 से अधिक रॉकेट सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन का नामो निशान मिटा देंगे। दोस्तों, ये कोई साधारण योद्धा नहीं है, बल्कि भारत के सबसे बड़े और सबसे खुफिया प्रोजेक्ट की एक खौफनाक झलक है, जिसे भारत ने अब तक दुनिया की नज़रों से बहुत चालाकी से छिपा कर रखा था। लेकिन अब जब इसका खुलासा हुआ है तो दुनिया सन्न रह गई है। दोस्तों, यहाँ पर सवाल है कि आखिर वो कौन सी तकनीक है जिसे अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश भी पूरी तरह से नहीं साध पाए हैं, लेकिन भारत ने वो कर दिखाया है जो हर किसी के बस की बात नहीं थी। क्या सच में भारत कोई ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर चुका है जो एक ही झटके में बिना बॉर्डर पार किए चीन और पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा सकता है? आखिर वो क्या था जिसे भारत अब तक छिपा रहा था और अब इसे अचानक खुलासा कर तहलका मचा दिया गया है? क्या बॉर्डर पर कुछ बड़ा होने वाला है? आखिर फ्रांस जैसा देश जो खुद दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार बनाता है, वो अचानक भारत के इस सिस्टम के आगे नतमस्तक क्यों हो गया है? क्यों विदेशी ताकतें इसे खरीदने के लिए भारत के आगे चक्कर लगा रही हैं? दोस्तों, इन सारे सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहेगा और देश हित में लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आजकल ग्लोबल डिफेंस मार्केट में अगर किसी एक स्वदेशी हथियार का डंका सबसे अधिक बज रहा है तो वो है भारत का सबसे खूंखार पिनाका सिस्टम। ये नाम आज किसी पहचान का मोहताज नहीं है, क्योंकि आर्मेनिया ने जिस पिनाका MK3 को खरीदा है उसकी युद्ध के मैदान में ताकत देकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। अजरबैजान के खिलाफ जब इस हथियार ने आग उगली तो नाइजीरिया और इंडोनेशिया जैसे देश भी इसे खरीदने के लिए भारत के दरवाजे पर आकर खड़े हो गए। सबको लग रहा था कि पिनाका MK3 ही भारत का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, जो 120 किलोमीटर तक सटीक मार करके दुश्मन को संभलने का एक मौका भी नहीं देता। पूरी दुनिया इसी बात से हैरान थी कि भारत इतने सस्ते में इतनी सटीक और भयानक मारक क्षमता वाला सिस्टम कैसे बना सकता है। लेकिन दोस्तों, असली खबर ये नहीं थी, बल्कि इससे भी बड़ा धमाका होने वाला है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हथियारों के बाजार में सबसे बड़ा भूचाल तो तब आया जब फ्रांस जैसे महाशक्ति देश ने भारत के इस सिस्टम में अपनी गहरी दिलचस्पी दिखा दी। फ्रांस कोई ऐसा वैसा देश नहीं है, बल्कि यह वही देश है जिसने राफेल जैसी दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमान और घातक तोपें बनाई हैं। जो देश पूरी दुनिया को हथियार बेचकर अरबों रुपए कमाता है, आखिर वो भारत के एक रॉकेट सिस्टम को इतनी लालच भरी नज़रों से आखिर क्यों देख रहा है? रक्षा विशेषज्ञ इस बात पर माथापच्ची कर रहे थे कि यूरोप की इतनी एडवांस तकनीक होने के बावजूद फ्रांस को भारत के सिस्टम की ज़रूरत ही क्यों पड़ गई? क्या फ्रांस के पास खुद के रॉकेट सिस्टम खत्म हो गए हैं, या फिर भारत ने कुछ ऐसा बना दिया है जो फ्रांस की समझ से परे है? दोस्तों, यहीं से पूरी तस्वीर बदल जाती है। असल में पश्चिमी देशों के हथियार बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं और उन्हें चलाने के लिए बहुत ही नाजुक और साफ सुथरे माहौल की ज़रूरत होती है। यूरोपीय हथियार अक्सर अत्यधिक ठंड या फिर बहुत ज़्यादा गर्मी में धोखा दे जाते हैं, लेकिन भारत का पिनाका सिस्टम कोई लैब में रखा खिलौना नहीं है। इसका जन्म ही कारगिल की उन बर्फीली और खुरदरी पहाड़ियों के बीच हुआ है जहां इंसान का खून भी जम जाता है। और दोस्तों, फ्रांस इस बात को बहुत अच्छे से समझ चुका है कि युद्ध के मैदान में जो हथियार हर मौसम और हर परिस्थिति में बिना रुके आग उगल सकता है, वो सिर्फ भारत का पिनाका रॉकेट ही है। इसलिए फ्रांस की सेना इसे अपनी आर्टिलरी का हिस्सा बनाने पर गंभीरता के साथ विचार कर रही है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की जो वजह है वो और भी अधिक चौंकाने वाली है। जब फ्रांस जैसा देश किसी दूसरे देश का हथियार खरीदता है तो वो सिर्फ एक डील नहीं होती है, बल्कि पूरे ग्लोबल मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होता है।
इसका सीधा मतलब ये है कि अब दुनिया के बाकी देश भी बिना किसी हिचकिचाहट के भारत को हथियारों के ऑर्डर दे पाएंगे। इस एक पिनाका सिस्टम के दम पर भारत रक्षा निर्यात के मामले में अरबों डॉलर छापने की तैयारी कर चुका है। हमारी इकोनॉमी यहाँ पर मालामाल होने वाली है। आर्मीनिया के साथ हुई करोड़ों डॉलर की डील तो सिर्फ एक शुरुआत भर थी। अब भारत हथियारों के निर्यात से 5 अरब डॉलर यानी लगभग 40,000 करोड़ रुपए कमाने का जो लक्ष्य लेकर चल पड़ा है, उस पे पिनाका सबसे बड़ा हीरो बनकर सामने आया है। ये विदेशी पैसा जब भारत आएगा तो इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वापस DRDO की लैब में जाने वाला है, ताकि वो इससे भी खतरनाक हथियार बना सके। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट सामने आया है जो आपको हिलाकर रख देगा। दोस्तों, दुनिया भर के देश भारत से पिनाका MK3 खरीद कर ही खुद को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि 120 किलोमीटर दूर मार करने वाला ये रॉकेट सिस्टम उनकी सुरक्षा के लिए काफ़ी है और यही भारत की सबसे एडवांस तकनीक है। भारत भी बहुत खुशी खुशी के साथ दुनिया को ये हथियार बेच रहा है और मोटा मुनाफा कमा रहा है। लेकिन दोस्तों, किसी को भी इस बात की जरा से भी भनक नहीं थी कि भारत की खुफिया लैब के बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत बड़ी और खौफनाक प्लानिंग चल रही थी। भारत दुनिया को जो हथियार बेच रहा था वो केवल एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अब भी पर्दे के पीछे छिपी हुई थी और यही वो बात है जिसे अधिकतर लोग समझ ही नहीं पाए। भारत ने बहुत ही खामोशी से इस पिनाका का अगला और सबसे खूंखार अवतार तैयार करना शुरू कर दिया था, जिसे नाम दिया गया पिनाका MK4। DRDO ने अब जाकर इस बात से पर्दा उठाया है कि 2028 तक इसके शुरुआती ट्रायल शुरू हो जाएंगे। पुराने पिनाका वर्जन जहां 40 से 120 किलोमीटर तक मार करते थे, वहीं अब इस नए वर्जन की ताकत को सीधा 300 किलोमीटर तक बढ़ा दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब MK3 पहले से ही इतना हिट है और दुश्मन में खौफ पैदा कर चुका है, तो इस नए MK4 की अचानक क्या ज़रूरत पड़ गई? आखिरकार क्यों भारत ने अपने इस सबसे घातक प्रोजेक्ट को दुनिया की नज़रों से इतना छिपा कर रखा था? असल में दुनिया का कोई भी समझदार देश अपना सबसे घातक और अचूक हथियार कभी किसी दूसरे देश को नहीं बेचता है, चाहे वो कितना भी अच्छा दोस्त क्यों ना हो। MK3 पूरी दुनिया के लिए एक शानदार हथियार हो सकता है, लेकिन MK4 भारत का वो असली ब्रह्मास्त्र है जिसे सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करने वाली है। 300 किलोमीटर की रेंज का सीधा सा मतलब ये है कि हमारी सेना अपनी सीमा के भीतर सुरक्षित बैठी होगी और बॉर्डर के उस पार बैठे दुश्मन को भनक तक नहीं लगेगी कि आसमान से मौत बरसने वाली है। इसे इसलिए गुप्त रखा गया है क्योंकि ये हथियार सिर्फ दुश्मन के सैनिकों को मारने के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश का सिस्टम हैक करने के लिए बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में ये सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि अगर भारत का चीन के साथ अचानक अगर युद्ध छिड़ जाता है तो ये 300 किलोमीटर वाला पिनाका MK4 वहाँ किस तरह से तबाही मचाएगा और किस तरह से पूरे युद्ध को पलट कर रख देगा। दोस्तों, युद्ध की परिस्थिति में हालात बहुत तेज़ी के साथ बदलते हैं और चीन के पास तो दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। तिब्बत के उस पार चीनी सेना के बड़े बड़े बंकर, हथियारों के गहरे गोदाम और आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं। वहां तक पहुंचना भारतीय सेना के लिए हमेशा से एक बड़ी चुनौती रहा है, क्योंकि पहाड़ों के बीच से रास्ता पार करना बहुत आसान नहीं होता है। चीन को भी यही लगता है कि वो अपनी सीमा के अंदर मीलों दूर बैठकर सुरक्षित है और यहीं पर पूरा खेल बदल गया। दोस्तों, मान लीजिए अगर भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर पहुंच जाता है और युद्ध का बिगुल बज उठता है, तो ऐसे में भारतीय सेना को बॉर्डर पार करके अपनी जान जोखिम में डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। भारतीय सेना के अंदर ही कई किलोमीटर पीछे खड़े पिनाका MK4 के लॉन्चर आसमान की तरफ मूव करेंगे। सिर्फ 44 सेकंड के अंदर 72 से अधिक रॉकेट एक साथ फायर होंगे और वो भी बिना कोई भारी आवाज़ किए। ये रॉकेट हिमालय की ऊंची चोटियों को पार करते हुए सीधे तिब्बत के अंदर 300 किलोमीटर दूर बैठे चीन के उन कमांड सेंटर्स पर गिरेंगे जहां से उनके अफसर अपनी सेना को कंट्रोल कर रहे होंगे। जब ये रॉकेट चीन के कमांड सेंटर पर गिरेंगे तो उनका पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम एक ही झटके में तबाह हो जाएगा।
बॉर्डर पर खड़े चीनी सैनिकों का अपने अफसरों से संपर्क टूट जाएगा और उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि आगे क्या करना है। इसके तुरंत बाद पिनाका का अगला निशाना चीन के बड़े बड़े रसद केंद्र और हथियारों के गोदाम होंगे। तिब्बत एक बेहद ठंडा और बंजर इलाका है जहां बिना राशन और रसद के कोई भी सेना 3 दिन से अधिक जिंदा नहीं रह सकती है। जब भारतीय रॉकेट उनके रसद केंद्रों की धज्जियां उड़ा देंगे तो चीनी सैनिकों तक न तो गोलियां बचेंगी और न ही खाने का सामान बचेगा। बिना आमने सामने की लड़ाई लड़े ही आधी जंग वहीं पर ख़त्म हो जाएगी और यही वो पल था जिसके लिए बरसों से भारत इंतजार कर रहा था। लेकिन दोस्तों, चीन भी यहाँ पर चुप नहीं बैठने वाला है। वो अपने लड़ाकू विमानों को हवा में भेजने की कोशिश जरूर करेगा। यहीं पर पिनाका MK4 अपना सबसे खौफनाक रूप दिखाएगा। 300 किलोमीटर की रेंज होने के कारण ये रॉकेट सीधे चीन के एयरबेस के रनवे और उनके एयर डिफेंस सिस्टम को अपना निशाना बनाएंगे। चीन के विमान जमीन पर ही जलकर राख हो जाएंगे और उनका रडार सिस्टम पूरी तरह से अंधा हो जाएगा। इसके बाद आसमान पूरी तरह से भारतीय लड़ाकू विमानों के लिए खुल जाएगा और वो चीन के बचे खुचे ठिकानों पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। दोस्तों, ये होती है 300 किलोमीटर की असली वाली ताकत जो दुश्मन को उसके घर में ही अंधा, बहरा और अपाहिज बना देती है। दोस्तों, दुनिया भर में जो रॉकेट दागे जाते हैं वो बहुत अधिक समझदार नहीं होते हैं। उन्हें बस एक दिशा में दागा जाता है और वो एक बड़े इलाके में जाकर गिरते हैं। उनमें बहुत अधिक सटीकता नहीं होती है, इसलिए उन्हें दुश्मन के इलाके में तबाही मचाने के लिए एक साथ बहुत बड़ी संख्या में फायर किया जाता है। दुनिया की बड़ी बड़ी सेनाएं सालों से यही करती आई है, क्योंकि उन्हें लगता था कि रॉकेट का काम सिर्फ अंधाधुंध फायर करना है, सटीक निशाना लगाना नहीं। लेकिन भारत ने पिनाका MK4 में एक ऐसी एडवांस गाइडेड और नेविगेशन तकनीक लगा दी है जिसने चीन से लेकर पाकिस्तान तक की नींद उड़ाकर रख दी है। दरअसल दोस्तों, भारत ने इस साधारण से दिखने वाले रॉकेट में एक ऐसा हाई टेक दिमाग फिट कर दिया है कि ये फायर होने के बाद भी हवा में अपना रास्ता खुद तलाश कर सकता है। अगर चीन का कोई चलता फिरता रडार या पाकिस्तान का कोई टैंक अपनी जगह से थोड़ा खिसक भी जाए तो ये रॉकेट हवा में मुड़कर उसे ढूंढ लेगा और सीधे उसके सिर पर गिरेगा। यानी गोलियों वाली अंधाधुंध स्पीड, रॉकेट वाली भयानक तबाही और एक स्नाइपर वाली अचूक सटीकता, ये तीनों चीज़ें पहली बार एक साथ काम करेंगे। इसका मतलब ये भी है कि अब सेना को किसी भी टारगेट को उड़ाने के लिए सैकड़ों रॉकेट बर्बाद नहीं करने पड़ेंगे। कुछ गिने चुने रॉकेट ही दुश्मन का काम तमाम कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे की जो वजह है वो और भी अधिक चौंकाने वाली है। अगर आप दुनिया भर की रक्षा खबरें देखते हैं तो आपने अमेरिका के एक बहुत ही खतरनाक हथियार का नाम सुना होगा जिसे ATACMS यानी अटैकम्स कहते हैं। ये एक लंबी दूरी की मिसाइल है जो बहुत सटीक मार करती है और आजकल पश्चिमी देश पिनाका MK4 की तुलना इसी अमेरिकी हथियार से कर रहे हैं। लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा और गहरा फर्क है जिसे समझना बेहद ज़रूरी है। अमेरिकी हथियार एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो बनाने में और फायर करने में बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ भारत का पिनाका MK4 मिसाइल नहीं बल्कि रॉकेट सिस्टम का ही हिस्सा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि बहुत ही कम खर्चे में और सेना के पास पहले से मौजूद लॉन्चर और गाड़ियों का इस्तेमाल करके हम मिसाइल से भी ज़्यादा खौफनाक तबाही मचा सकते हैं। हमारी लॉजिस्टिक्स, हमारी सेना की ट्रेनिंग और हमारे स्पेयर पार्ट्स पहले से ही पिनाका सिस्टम के लिए तैयार हैं, इसलिए हमें MK4 के लिए कोई नया सिस्टम खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बस रॉकेट का साइज और रेंज बढ़ेगी और बाकी सब कुछ वही रहेगा जो हमारी सेना सालों से चलाती आ रही है। दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि 300 किलोमीटर की दूरी तक मार करने के लिए तो भारतीय सेना के पास प्रलय जैसी एक से बढ़कर एक आधुनिक और अचूक मिसाइलें भी मौजूद हैं। तो फिर इस नए रॉकेट प्रोजेक्ट पर इतना पैसा और समय बर्बाद क्यों किया जा रहा है? क्या हम अपनी मिसाइलों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं या फिर हमारी मिसाइलों में कोई कमी आ गई है? यहीं पर भारत की एक ऐसी खामोश कूटनीति सामने आती है जिसने जियोपॉलिटिक्स के बड़े बड़े जानकारों को भी हैरान कर दिया है। दोस्तों, सच्चाई ये है कि मिसाइलें बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं और उनकी संख्या किसी भी सेना के पास सीमित होती है। उन्हें केवल खास और बड़े लक्ष्यों के लिए बचा कर रखा जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर
सबसे बड़ा प्रहार किया जा सके। दूसरी तरफ हमारा जो साधारण तोपखाना होता है वो केवल कुछ किलोमीटर तक ही मार कर सकता है। तो साधारण तोपखाने और बड़ी मिसाइलों के बीच की जो सैकड़ों किलोमीटर की दूरी है, जहां दुश्मन के सैकड़ों ठिकाने और बंकर छिपे होते हैं, उन्हें कौन उड़ाएगा? क्या हर छोटे बंकर के लिए करोड़ों की मिसाइल दागना समझदारी है? पिनाका MK4 ठीक उसी खाली जगह को भरेगा जो तोपखाने और बैलिस्टिक मिसाइलों के बीच एक बड़ी कमजोरी हुआ करती थी। इस पूरी कूटनीति को रक्षा विशेषज्ञों की भाषा में इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स कहा जा रहा है, जो भारत के लिए एक नया रक्षा कवच बनने वाला है। बल्कि ये एक ऐसा अभेद्य जाल है जिसमें हर दूरी के लिए एक खास हथियार पहले से मौजूद होगा। अगर दुश्मन बिल्कुल करीब है तो पिनाका का पहला वर्जन फायर होगा, जो पलक झपकते ही उसे राख कर देगा। दोस्तों, अगर दुश्मन 120 किलोमीटर दूर छिपा है तो पिनाका MK3 काम आएगा, जिसे फ्रांस जैसे देश भी सलाम कर रहे हैं। और अगर दुश्मन 300 किलोमीटर की गहराई में अपने कमांड सेंटर में महफूज होने का सपना देख रहा है तो फिर पिनाका MK4 वहां तबाही मचाएगा। और अगर उससे भी आगे जाकर मारना है तो हमारी प्रलय मिसाइल अपना काम बखूबी करेगी। यानी दुश्मन किसी भी दूरी पर हो, वो भारत के रडार और हथियार की पहुंच से बाहर नहीं जा सकता है। इसी एक मास्टर प्लान के जरिए भारत ने चीन और पाकिस्तान की पूरी युद्ध नीति को कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। DRDO के इस गुप्त प्रोजेक्ट पर बहुत तेजी के साथ काम चल रहा है और जानकारों के मुताबिक इस हथियार का डिजाइन लगभग पूरी तरह से तय हो चुका है और 2028 में इसके सबसे अहम ट्रायल शुरू हो जाएंगे, जिनमें इसके इंजन की ताकत, हवा में इसकी स्थिरता और इसकी अचूक नेविगेशन तकनीक को बारीकी से परखा जाएगा। इस दौरान इसे रेगिस्तान की झुलसा देने वाली गर्मी से लेकर लेह लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में फायर करके देखा जाएगा। अगर सब कुछ हमारी योजना के मुताबिक बिल्कुल सटीक रहा तो 2030 तक इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन को हरी झंडी मिल जाएगी। और दोस्तों, यही वो पल था जिसके लिए बरसों से भारत इंतजार कर रहा था। इंटीग्रेटेड रॉकेट फोर्स के जरिए भारत एक ऐसी मारक क्षमता खड़ी कर रहा है जो पूरी तरह से नेटवर्क सेंट्रिक है और जिसमें सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब है कि आसमान में उड़ रहे हमारे खुफिया ड्रोन दुश्मन को देखेंगे, अंतरिक्ष में मौजूद हमारी मिलिट्री सैटेलाइट उनकी सटीक लोकेशन ट्रेस करेगी और ज़मीन पर खड़ा हमारा पिनाका MK4 उन पर मौत बनकर टूट पड़ेगा। दोस्तों, ये सब कुछ एक साथ 1 सेकंड के छोटे हिस्से में होगा, जिससे दुश्मन को कुछ भी सोचने समझने का मौका नहीं मिलेगा। दोस्तों, इस पूरे मिशन फ्रांस के साथ इसके कनेक्शन और चीन के खिलाफ भारत की इस आक्रामक कूटनीति को गहराई से देखकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। यहाँ पर आपको क्या लगता है, जब भारत पिनाका MK4 को अपनी सेना में शामिल कर लेगा और अरबों डॉलर का एक्सपोर्ट करने लगेगा, तो क्या चीन अपनी बौखलाहट में कोई नई चाल चलेगा या फिर भारत का ये स्वदेशी ब्रह्मास्त्र उसे हमेशा के लिए खामोश कर देगा? अपनी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर ये रहस्यमयी कहानी आपको दमदार लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले ही वीडियो में बड़े खुलासे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।